नीतीश कुमार का बड़ा यू टर्न, अब पटना नहीं दिल्ली ही होगा ठिकाना। बिहार की राजधानी में 2 दशक दबदबा रखने वाले नीतीश कुमार ने दिल्ली पहुंचते ही बड़े संकेत दिए हैं। शुक्रवार को राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेने से पहले उन्होंने स्पष्ट किया कि अब वे दिल्ली में ही रहेंगे और बिहार का मुख्यमंत्री पद छोड़ेंगे। नीतीश ने कहा कि उन्होंने वहां बहुत काम कर लिया है, अब केंद्र की राजनीति करेंगे। उन्होंने बेटे निशांत कुमार भी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाएंगे, जिससे बिहार में नीतीश मॉडल के उत्तराधिकारी की चर्चा तेज हो गई है। बारामती उपचुनाव, सुप्रिया सुले की कांग्रेस से भावुक अपील। अजीत पवार के असामयिक निधन के बाद बारामती विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कांग्रेस नेतृत्व से भावुक अपील करते हुए मांग की है कि यह चुनाव निर्विरोध कराया जाए। सुले ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अजीत दादा की राजनीतिक यात्रा कांग्रेस से शुरू हुई थी, इसलिए उनकी विरासत को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि चुनाव न लड़ा जाए। पश्चिम बंगाल में 1000 करोड़ की डील, टीएमसी का स्टिंग ऑपरेशन से धमाका। तृणमूल कांग्रेस ने एक कथित स्टिंग वीडियो जारी कर बंगाल की राजनीति में भूचाल ला दिया है। टीएमसी का दावा है कि वीडियो में हुमायूं कबीर और बीजेपी नेताओं के बीच 100 करोड़ रुपए की डील की बात हो रही है। इस कथित घोटाले में कई मुख्यमंत्रियों और बड़े नेताओं ने नाम उनके लिए गए हैं। टीएमसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय से कराने की मांग की है। बंगाल चुनाव में पीएम मोदी की 6 गारंटी और न्याय की चुनावी जंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र से पहले 6 गारंटियों का ऐलान किया है, जिसमें कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर सख्त प्रहार का वादा है। इसी बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आरजी कर पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ का नामांकन दाखिल कराया। भाजपा ने उन्हें पानीहाटी से उम्मीदवार बनाया है। रत्ना ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रचार के दौरान उन पर हमला किया गया और बाल खींचे गए, जिसे स्मृति ईरानी ने न्याय की लड़ाई बताई। सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, मंदिरों में भेदभाव हिंदू धर्म के लिए घातक। धार्मिक स्वतंत्रता और सम्मानता के अधिकार पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ ने महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि यदि किसी खास संप्रदाय को मंदिरों या मठों में प्रवेश से रोका जाता है तो यह हिंदू धर्म को नुकसान पहुंचाएगा। जस्टिस बीवी नागरत्न ने स्पष्ट किया कि परंपरा के नाम पर दूसरों को बाहर रखना समाज में दरार पैदा करना है। यह टिप्पणी सबरीमाला और अन्य धार्मिक स्थलों पर प्रवेश प्रतिबंधों के संदर्भ में आई है। ईरान युद्ध के बीच भारत की बड़ी जीत, ग्रीन आशा जहाज सुरक्षित पहुंचा मुंबई। पश्चिम एशिया में तनाव और सीजफायर की खबरों के बीच भारत के लिए रणनीतिक राहत की खबर है। भारतीय झंडे वाला जहाज ग्रीन आशा सफलतापूर्वक हॉर्मुज़ जलमर्ग मध्य को पार कर मुंबई पोर्ट पहुंच गया है। 15,400 टन एलपीजी से लदे इस जहाज का चालक दल पूरी तरह सुरक्षित है। जहाज रानी मंत्रालय ने पुष्टि की है कि तनावग्रस्त क्षेत्र में सभी भारतीय नाविक सुरक्षित है और भारत अपनी कूटनीतिक सक्रियता से समुद्री व्यापार को सुरक्षित रखने में कामयाब रहा। महबूबा मुफ्ती के बोल, ईरान सीजफायर में पाकिस्तान की भूमिका का स्वागत। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईरान में हुए युद्ध विराम का श्रेय पाकिस्तान को देते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। कुलगाम में उन्होंने कहा कि आज पाकिस्तान का नाम लेना कुछ लोगों को खटकता है, लेकिन पाकिस्तान के ठोस कदमों की वजह से ही वैश्विक संघर्ष टल पाया है। मुफ्ती ने शांति प्रयासों के लिए पाकिस्तान का आभार जताने की बात कही, जिस पर राजनीतिक गलियारे में नई बहस छिड़ गई है। क्या राघव चड्ढा बनाएंगे अपनी नई जेनजी पार्टी, सोशल मीडिया पर हलचल। आम आदमी पार्टी में अनबन की खबरों के बीच राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा के एक इंस्टाग्राम पोस्ट के अटकलों को हवा दे दी गई है। एक समर्थक ने सुझाव दिया कि चड्ढा को युवाओं पर केंद्रित जेनजी पार्टी बनानी चाहिए, जिस पर राघव ने दिलचस्प विचार लिखकर प्रतिक्रिया दी। चार्टर्ड अकाउंटेंट से राजनेता बने चड्ढा के इस कदम को उनके समर्थक नई राजनीतिक शुरुआत के तौर पर देख रहे हैं, जिससे आपके भीतर हलचल मचना तय है। बीजेपी का संकल्प पत्र, बंगाल में खौफ खत्म करने का आश्वासन। बीजेपी शुक्रवार को बंगाल के लिए अपना विजन डॉक्यूमेंट जारी करेगी। पीएम मोदी ने भरोसा दिलाया है कि राज्य में भाजपा की सरकार बनने पर भय का माहौल खत्म होगा और प्रशासनिक जवाबदेही तय की जाएगी। उन्होंने वादा किया कि महिलाओं के खिलाफ हुए अपराधों और पुराने घोटालों की फाइलें फिर से खोली जाएंगी। बीजेपी को उम्मीद है कि मोदी की गारंटी राज्य में सत्ता परिवर्तन का मुख्य आधार बनेगा और जनता का विश्वास जीतेगी।
बिहार में नीतीश मॉडल पर चलेगा एनडीए, विजय चौधरी का बयान। नीतीश कुमार के इस्तीफे की खबरों के बीच उनके करीबी नेता विजय चौधरी ने स्पष्ट किया कि पूरा एनडीए एकजुट है। उन्होंने कहा कि नीतीश जी 10 अप्रैल को शपथ लेने के बाद इस्तीफा देंगे, लेकिन बिहार उनकी विरासत और नीतीश मॉडल पर ही आगे बढ़ेगा। चौधरी ने यह भी पुष्टि की कि नीतीश के बेटे निशांत कुमार अब पार्टी में सक्रिय भूमिका निभाकर संगठन को मजबूती प्रदान करेंगे, जिससे पार्टी के भविष्य को लेकर संशय खत्म हो गया है।